अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से थर्ड मेरिट लिस्ट लगा दी गई है एमबीबीएस की पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में। तो हम लोग देखते हैं जी कि उसमें क्या रद्दबदल किया गया है, कितने स्टूडेंट मजीद ऐड हुए हैं, और आपको ये भी बताने वाला हूँ क्या आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस या फिर बीडीएस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जी हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर जी ऑप्शन नजर आता है ओपन मेरिट कैटेगरी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। जो आप लोगों ने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना। तो फर्ज करें यहाँ पर हम लोग ओपन मेरिट कैटेगरी में डीजी खान मेडिकल कॉलेज डीजी खान को ओपन करके देखते हैं, क्योंकि जो पंजाब का सबसे कम मेरिट होता है वो डीजी खान मेडिकल कॉलेज डीजी खान का ही होता है। तो हम लोग देखते हैं जी यहाँ पर मेरिट जो है वो कितनी परसेंटेज पर क्लोज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जी आप लोग ये देख सकते हैं कि इस जगह पर आप लोग देखें जो 83 सीरियल नंबर है 87 तक, तो ये वो स्टूडेंट है जो उनसे पहले वेटिंग पर थे, यानी कि इनका पहले एडमिशन नहीं हुआ था लेकिन अब इनका डीजी खान मेडिकल कॉलेज डीजी खान में हो गया है। तकरीबन 5 जो उनसे मजीद स्टूडेंट हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं, यानी कि जो मेरिट क्लोज रहा है डीजी खान मेडिकल कॉलेज का 91.2000। यहाँ पर मैंने आपके साथ ये बात पहले ही कर दी थी कि जो इस बार एमबीबीएस का मेरिट होगा वो 91.3 या 2 से अबव ही होगा, इतने पर ही क्लोज होगा। तो वही देखें कि आप लोग मेरिट इतने पर ही रहा, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं जी मेरिट 92 पर क्लोज होगा, ये होगा वो होगा। तो देखें जी मेरिट 91.20 पर 200 पर क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कि मजीद 4 से 5 स्टूडेंट्स और भी ऐड कर दिए जाएँ, तो इस बारे में अभी कुछ कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। होता क्या है, जो 5 स्टूडेंट ऐड किए गए हैं अगर अपनी ये फीस पे कर देंगे तो इनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर ये अपनी फ़ी पे नहीं करेंगे तो इनका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा, बल्कि इनकी जगह किसी और स्टूडेंट को जो है वो ऐड कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं। इन्होंने क्या हम नोटिफिकेशन लगाया हुआ है, नोटिफिकेशन में देखते हैं कि इन्होंने इस नोटिफिकेशन में क्या कहा है। इन्होंने इस नोटिफिकेशन में यही कहा है कि जो आप लोगों के सामने पहले 14 दिसंबर को एक लिस्ट लगाई गई थी मेरिट लिस्ट, तो ये जो स्टूडेंट ऐड किए गए हैं उसी लिस्ट में से ऐड किए गए हैं, और वही स्टूडेंट है जिनसे मेरिट वाइज आ रहे हैं, यानी कि किसी भी किस्म की कोई देवनंबरी नहीं की गई, जो मेरिट के हिसाब से आ रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट का जो है एडमिशन किया गया है। आप लोगों ने अपना वाउचर डाउनलोड करना है, तो आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना वाउचर डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद जो दूसरी बात इन्होंने की हुई है वो ये है कि अगर आप लोगों का पहले फर्ज करें डीजी खान मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था और आप लोगों का जो एडमिशन हो रहा है वो हो रहा है जी उसमें निश्तर मेडिकल कॉलेज में, यानी कि अपग्रेड कर लिया है आप लोगों ने कॉलेज से दूसरे कॉलेज में। तो आप लोगों ने सूरत में करना क्या है, जो आप लोगों का पहला कॉलेज है डीजी खान उसको में कुछ नहीं करना जाकर, जिसमें आप लोगों ने अपग्रेड किया है उस कॉलेज में जाना है, वहाँ की इंतजामिया से मिलना है, उनको बताना है जी मेरा पहले डीजी खान में हुआ था, अब मैं यहाँ पर एडमिशन लेने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों ने उनसे तफसीलात जाकर ले लेनी है, और किसी भी किस्म की कोई फ़ी आप लोगों ने पे नहीं करनी है अगर आप लोगों ने एक दफ़ा अपनी फ़ी पे कर दी है। तो इस तरह की सिचुएशन जो उनसे बन रही है आजकल नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं, स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं सर हमें एमबीबीएस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, 1 करोड़ लगा कर ये करके वो करके। तो जी मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इजीली आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि वो आपको 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया इजीली दे सकते हैं, उनके लिए 1 करोड़ कुछ भी हैसियत नहीं रखता, तो आप लोग ज़रूर करें। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, अपना घर सेल करते हैं, कोई ज़मीन सेल करके आप लोगों को 1 करोड़ 1.5 करोड़ का लगवा कर एमबीबीएस करवा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि आप लोगों ने जो वो प्रॉपर्टी बेची है 1 करोड़ 1.5 करोड़ की, वो आप लोग अगले 10 साल तक नहीं बना पाएंगे कमाई से। वो मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। 5 साल आप लोगों को एमबीबीएस करने में लग जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को खर्चा होगा, उसके बाद 1.5 साल आप लोगों को हाउस जॉब में लग जाएंगे, उसके बाद 7 साल हो गए तकरीबन, फिर आप लोगों ने जॉब ढूंढ ली है, जो जॉब मिलेगी आप लोगों को 60-70 हज़ार की मिलेगी, 8-9 साल हो गए इसी तरह। जब तक आप लोग FCPS नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को कोई फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो 1 करोड़ रुपया लगा ले, उस सूरत में लगाएं अगर इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई चीज़ सेल करते हैं, तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आईटी की तरफ आए, क्योंकि जो आने वाला दौर है वो आईटी का है, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए, वहाँ से आप लोग अच्छी खासी जो है वो अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आप लोग जाते होंगे सिटी में, आपको भी नज़र आता है, आपके पेरेंट्स को भी नज़र आता है कि जी देखते हैं डॉक्टर साहब आए हैं, 1000 रुपये उनका टोकन है, दिन के 50 मरीज चेक कर रहे हैं और चले गए हैं। अब आप लोग उन डॉक्टर साहब की उम्र देखेंगे पहले कि उनकी उम्र कितनी है। उनकी उम्र 50-60 साल के करीब होती है, उम्र 30 साल लगाए हुए होते हैं, उन्होंने पहले मेहनत करके फिर वो इस मकाम पर पहुंचते हैं। तो शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे कि आप लोग समझते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, जैसे ही 5 साल में हमारी डिग्री मुकम्मल होगी तो उधर से मर्सिडीज़ आ जाएगी, उधर से ऑडी आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये सब के सब आप लोग अपने जहन से निकाल दें, एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको कुछ हासिल वसूल होगा।
जो वो डॉक्टर हैं उनको 30-30 साल हो गए अपनी फील्ड में, फिर वो जाकर इतना अर्न कर पा रहे हैं। तो आप लोग अगर उनकी तरह अर्न करना चाहते हैं तो आप लोगों को वो 30 साल भी अपने जहन में रखने हैं। तो मेरी सजेशन यही है, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर पाते तो कोई चीज़ सेल ना करें, किसी और डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लें, IT की तरफ आए, कंप्यूटर साइंस की तरफ आए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आए। इन डिग्रीज की तरफ आप लोग आएंगे तो आप लोग ऑनलाइन अर्निंग भी कर पाएंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।